दोस्तों, अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एम इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने वीडियो कोर्स बनाए हुए हैं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वीडियो कोर्स के अलावा आपको चैप्टर वाइज नोट्स साथ ही साथ आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों, अब तक की वीडियो में हमने आपको समझा कि किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिवाइड करते हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये BCC 105 जो कि इग्नू का पेपर कोड है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वहां से हमने क्वेश्चन लिया है। लेकिन हर जगह जहां पर भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जहाँ पे प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिवाइड करना है, वो यही तरीका है, क्योंकि तरीका तो बदलता है नहीं, तो सेम तरीका रहेगा। तो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो देखिए ये, तो चलिए हम स्टार्ट कराते हैं जो आपका न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है कि सपोज कंज्यूमर ए यूटिलिटी फंक्शन ऑफ फ्रॉम यू x1 x2 इक्वल टू x1 x2। तो देखिए हम क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि दो कमोडिटी है जिसका यूटिलिटी फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है x एंड y, और ये किसके बराबर है, x और y के बराबर है। यानी कि हमने y इसलिए ले लिया ताकि x1 और x2 में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए y ले लिया है। प्राइस ऑफ x गिवन है हमें 2 और प्राइस ऑफ y हमें गिवन है 1 और मनी इनकम जो है वो 40 गिवन है। ये सब कुछ हमें ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले पूछा गया है कि हमें प्राइस चेंज होने से पहले, बिफोर द प्राइस चेंज, व्हाट अ कंज्यूमर कंज्यूम बंडल, यानी कि हमें वो बंडल पता करना है जो वो x और y कमोडिटी का वो यूज कर रहा है। यानी कि हमें ये पता करना है कि जब प्राइस चेंज नहीं हुआ था तो कंज्यूमर किस बंडल का यूज करेगा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा। बहुत बार करा चुके हैं हम आपको, और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें करवाया भी है। यहाँ पे हम आपको सिंपल फार्मूला बता रहे हैं। अगर आपको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर नहीं भी आता तो भी आप इस फार्मूले का यूज करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला ये है कि हमें क्या करना है, MUX को डिवाइड करना है MUY से, और ये बराबर होता है PX अपॉन PY के। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर होता है। MUX को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा U अपॉन डेल्टा X, ठीक है जी, इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय MUY अपॉन, सॉरी, ये ऐसे लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, डेल्टा U अपॉन डेल्टा Y इक्वल टू PY, और यहाँ पे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का जो लैम्डा है वो हमने लगा दिया है। तो ये हमारा एक तरीके का फार्मूला हो गया। अगर आपको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर नहीं आता है, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप इस सिंपल इस फार्मूले का यूज करके अपना न्यूमेरिकल कर सकते हो। अब देखिए वैल्यू पुट करनी है आपको। अब आपको डिफरेंशिएशन करना तो आना ही चाहिए। पहले x के टर्म में करेंगे, जब x के टर्म में करेंगे तो हम x की पावर 0 लिखेंगे और y की पावर 1 हो गई। तो हम यही लिख देते हैं आपके लिए, x की पावर 0 y की पावर 1 अपॉन, यहां पे अच्छा इसके बराबर में हमें ये भी लिखना है प्राइस x जो कि 2 के बराबर है। और अब y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 1 एंड y की पावर 0 इक्वल टू डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आपको पता होगा कि x0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो y की जगह y लिख देंगे और यहां पे x की जगह x इक्वल टू 2/1। तो इस तरीके से पता चला कि जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी 2x के बराबर आएगी। इतनी सी बात हमें पता करने के बाद अब हमें क्या करना है, m की जो इक्वेशन है ये वाली, m इक्वल टू PXX प्लस PYY, इस वाली इक्वेशन में इस वाली वैल्यू को पुट करना है। यानी कि m हमें 40 दे रखा है, प्राइस ऑफ x 2 है तो px को 2x लिख दिया, प्राइस ऑफ y 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो ये हमारा 4x बचेगा। यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x, जो कि हमारी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस वाली कंडीशन में कंज्यूमर x की 10 यूनिट यूज करेगा, y की कितनी करेगा वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मैं y की आपको करके दिखा देता हूं। y की निकालने के लिए थोड़ा सा स्पेस यहां बना लेते हैं। हाँ, y की कितनी करेगा, y की करेगा इसी तरीके से निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 40 प्लस, अब इस वाली में हमें प्राइस ऑफ x 2 है
और x की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है, ये इक्वल का आएगा 20 प्लस वाई, तो इस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये हमारा बचेगा 2 का सॉरी ये हमारा 10 है, गलत लिख दिया, 10 है, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, यानी कि 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो वो y की कितनी कमोडिटी यूज करेगा, y की 20 कमोडिटी यूज करेगा। तो पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू सिखा देता हूं किस तरीके से हम कहना चाह रहे हैं। हम डायग्राम के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि इनिशियल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, ये 40 y यूज करेगा क्योंकि प्राइस जो है y का 1 रुपीज है, 20 x यूज कर सकता है क्योंकि x का प्राइस 2 रुपीज है और इनकम कंज्यूमर की 40 रुपीज है। इस केस में नीचे लिखेंगे x गुड्स, यहां लिखेंगे y गुड्स, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, इसको हम नाम दे देते हैं a, ये हमारा है IC1, और इस केस में कंज्यूमर 10 x यूज कर रहा है और 20 y यूज कर रहा है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर द चेंज प्राइस, यानी कि प्राइस जो है वो 1 रुपए से चेंज हो गया, और प्राइस चेंज होने के बाद कंज्यूमर जो है वो कितनी कमोडिटी यूज करेगा आफ्टर प्राइस चेंज ऑफ, इफ ए इनकम हैड चेंज सो कुड अफोर्ड ओल्ड बंडल, वो हम आपको बता देंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि अगर प्राइस 2 से 1 हो गया तो कंज्यूमर कितनी कमोडिटी यूज करेगा, यानी कि प्राइस इफेक्ट कितना होगा, वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए प्राइस इफेक्ट हम निकालना आपको सिखा रहे हैं। अब हमारा फॉर्मूला तो देखिए वही रहेगा जो हमारा पहले फॉर्मूला था कि MUX अपॉन MUY इक्वल टू PX अपॉन PY, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा U अपॉन डेल्टा X इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय डेल्टा U अपॉन, ये इसके अलग डिवाइड हो गई, हाँ, डिवाइडेड बाय डेल्टा U अपॉन डेल्टा X, ब्रैकेट में ये हमारा कैंसिल हो जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हो। इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वही चीज आएगी जो हमने पहले निकाल के आए थे कि y अपॉन में x, पहले भी तो यही निकाला था। अब चाहोगे तो हम कर भी सकते हैं कि भाई x की पावर 0, y की पावर 1, x की पावर 1 और y की पावर 0 इक्वल टू प्राइस ऑफ x हमारा 1 अपॉन 1, क्योंकि प्राइस जो है x का वो 1 रुपीज हो गया, ये आपको याद रखना है कि प्राइस x का 1 रुपीज हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको निकालेंगे तो y अपॉन में x इक्वल टू 1/1, यानी कि अब हमारा जो y है वो x के बराबर है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब हम कितनी कमोडिटी यूज करेंगे हम उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे m इक्वल टू PXX प्लस PYY, ये हमारी बजट लाइन होती है, बजट लाइन कंस्ट्रेंट होता है। इनकम हमारी 40 है, प्राइस ऑफ x 1 है, हम x लिख देते हैं 1x, प्लस प्राइस ऑफ y भी 1 है और यहां हम भी x लिख देते हैं क्योंकि y और x बराबर बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू आएगी इट विल बी 20, क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। और जब आपको y की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 × 20 प्लस 1y, तो इस तरफ चला जाएगा तो ये 20 बचेगा, यानी कि y इक्वल टू 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस 2 रुपए से 1 रुपए हो जाती है तो कंज्यूमर जो है वो x की 20 क्वांटिटी और y की भी 20 क्वांटिटी बाय कर सकता है। तो डायग्राम के थ्रू हम फिर से इसको समझते हैं। डायग्राम हमने आपको बताया था, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस है वो गिर गया x का, तो प्राइस लाइन आगे की तरफ चली गई इस तरीके से, और कंज्यूमर क्या कर रहा है, अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, यानी कि ये हमारा है IC2। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अब ये थोड़ा सा इधर हो गया है, वो कोई बात नहीं, 20 खरीद सकता है x की और 20 ही खरीद सकता है y की। अगर आप इसको एग्जैक्ट बनाना चाहें तो आपको डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मैं कर देता हूं बड़ा आपके लिए। थोड़ा सा इसको पहले छोटा करते हैं और अब फिर यहां से बड़ा कर लेते हैं, यानी कि प्राइस अगर
ठीक है जी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल आएगा ये वाला, यानी कि कंज्यूमर कितनी कमोडिटी यूज करेगा 20, ठीक है जी 20 यूज कर रहा है। अब हमारे को क्या करना है, हमारा मेथड ये है कि हम सेलेस्की मेथड का यूज करें, हम अपनी इनकम में इस तरीके से कमी करेंगे, मतलब एक पैरेलल लाइन खींचेंगे कि कंज्यूमर वापस इसी पॉइंट पर आ जाए, यानी कि हमें अपनी इनकम को पहले से कम करना है। इनकम को पहले से कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहां पे हमने मेथड का ही कोई सा भी हो, चाहे स्लेस्की यूज करो चाहे हेक्स यूज करो, बेसिकली हमारे को अपनी इनकम को घटाना है, इनकम को कम करना है। इनकम कितनी कम करना है, इतनी कम करना है कि कंज्यूमर पुराने बंडल को खरीद सके। देखिए मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है ये, देखिए यहां पे समझिए, पहले मैं इसे छोटा कर रहा हूं और आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इनकम को हमें कम करना है। पहले वो कंज्यूमर कितने बंडल यूज कर रहा था, पहला यूज कर रहा था वो 10x और 20y। अब कितना यूज कर रहा है वो, अब यूज कर रहा है 20x और 10y, यानी कि बंडल यही रहे और प्राइस x एक रहे। तो इसका मतलब ये हुआ प्राइस मतलब नया वाला रहे, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर 10x एट द रेट ऑफ 1 रुपीज 10 रुपए खर्च करेगा और 20 बंडल 1 रुपए के हिसाब से 20 रुपए खर्च करेगा, यानी कि टोटल उसके को 30 रुपए की आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी इनकम को जो कि 40 रुपए है से 10 रुपए माइनस कर दें तो आप पुराने बंडल पर पहुंच सकते हो, यानी कि हमारा जो प्राइस है वो रहेगा px 30, py भी 30 रहेगा, लेकिन इनकम जो है अब हम 30 मानेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा इनकम इफेक्ट खत्म हो जाएगा और जो x में चेंज होगा वो केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा। मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं, देखिए अब हम क्या मान रहे हैं, इनकम को मान रहे हैं 40 माइनस 10 30, यानी कि हम 30 रुपीज में इस वाले बंडल को खरीद सकते हैं, ठीक है। और इस केस में जो प्राइस ऑफ x है वो 1 है, प्राइस ऑफ y जो है वो 1 है, और हमें ये पता करना है कि अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं y अपॉन x, ये हम 2 बार निकाल चुके हैं, आपको डिफरेंशिएट करना, अपॉन 1 यानी कि जो y है वो x के बराबर होगा। और अब हमारा इनकम जो है m इक्वल टू px qx प्लस py qy, तो जो प्राइस है हमारा वो है 1x प्लस 1x 30 के बराबर, यानी कि x की कितनी क्वांटिटी यूज करेगा वो 15 और y की भी कितनी क्वांटिटी यूज करेगा वो 15, ये आपकी आ जाएगी जब आपका प्राइस चेंज होता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर हम अपनी इनकम को 10 रुपए और घटा दें तो कंज्यूमर पुराने बंडल को बाय कर सकता है, यानी कि कंज्यूमर जो है वो पुराने बंडल को बाय करने का मतलब ये हुआ कि अब कंज्यूमर सी पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर आ गया, और इस केस में कंज्यूमर क्या कर रहा है 15x खरीद रहा है और 15 ही y खरीद रहा है। तो हम इसकी बात करें तो ये जो हुआ था ये वाला प्राइस चेंज होने की डिमांड बढ़ी थी, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है, और ये वाला हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और ये वाला जो है ये हमारा इनकम इफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, मैं आपको एक बार फिर से बड़ा कर देता हूं कि हमें प्राइस इफेक्ट को ब्रेकअप करना है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। तो जब प्राइस इफेक्ट को आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि x की क्वांटिटी पहले आ रही थी, x की क्वांटिटी पहले आ रही थी 10 जब प्राइस था हमारा 2 रुपीज, और x की क्वांटिटी बाद में आई 20 जब प्राइस हो गया हमारा 1 रुपीज। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है जो कि 10 के बराबर है। अब हमने क्या किया, इनकम इफेक्ट पता, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट पता करने के लिए आपकी इनकम में से माइनस कर दिया 10, यानी कि आपने जो 40 इनकम थी उसमें से 10 माइनस कर दिया तो 30 बचा। अब 30 पे जो हमारा कॉम्बिनेशन हम खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं 15 और 15, यानी कि 10 से 15 हमारा कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, 15 से 20 हमारा कहलाएगा इनकम इफेक्ट, और 10 से 20 ये कहलाएगा हमारा प्राइस इफेक्ट। दोस्तों इसी तरीके से आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं अगर आपको प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिवाइड करना आता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।